प्रधानमंत्री इमरान खान सरकार के खिलाफ जनता से सड़क पर निकलने और जेल भरने की अपील करते हैं, लेकिन अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए वो खुद को घर में कैद कर लेते हैं। अपनी जान खतरे में होने की बात कहकर इमोशनल दांव चलते हैं। इमरान खान के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई, कातलाना हमला हुआ और अब भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कह रही हैं कि उनके ऊपर दोबारा हमले का खदशा है। इमरान खान पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएगा चाहे उसकी जान चली जाए। तो जिस पाकिस्तान में सरकार और विपक्ष को मिलकर जनता के जख्मों पर मरहम लगाना चाहिए, उसकी जगह पाकिस्तान में सियासी इंतकाम पूरे किए जा रहे हैं। बेहाल जनता को अकेला छोड़कर सियासी वार करने में ज्यादा नेताओं की दिलचस्पी है। जो पावर इस जनरल बाजवा के पास थी कि सुपर किंग था, सबके ऊपर बैठा हुआ था, सारे फैसले उसके, गवर्नमेंट तब तक ठीक, यानी गवर्नमेंट के काम तब तक होते थे जब तक जनरल बाजवा फैसला करे कि हाँ ये ठीक है। जनरल बाजवा सुपर किंग थे, तो आप क्या थे? आप उनके मुलाजिम थे उस वक्त, आपने उनको किंग माना हुआ था उस वक्त, तो वो सुपर किंग थे। लेकिन आप लोगों को ये कहते थे मेरी चलती है। उस वक्त जनरल बाजवा सुपर किंग थे। पाकिस्तान में महंगाई से जनता की चीखें निकल रही हैं, लेकिन इससे ना तो वहाँ की सरकार को कोई फर्क पड़ रहा है और न ही इमरान खान इसे लेकर परेशान है। सारा जोर एक दूसरे को गिराने पर लगा है। आज मुल्क के हालात ये हैं कि जो लेटेस्ट जो इंटरनेशनल क्रेडिट एजेंसी जो बताती है कि पाकिस्तान के माशी हालात क्या हैं, उसमें फिच एक एजेंसी है, उसने CCC- कर दिया पाकिस्तान को। यानी हम अब वो श्रीलंका की स्टेज के ऊपर पहुंच गए हैं कि दुनिया हमें वो देख रही है, वो मुल्क जो कि अब एक बास्केट केस बन गया, यानी वो डिफ़ॉल्ट के उतना करीब पहुंच गया कि किसी बाहर के मुल्क ने इस मुल्क को कर्जे भी नहीं देने, कमर्शियल बैंक्स ने कर्जे नहीं देने, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं पाकिस्तान में आनी। तो जो आज हालात हैं, इसके अंदर अगर हम ये समझ रहे हैं कि IMF के हम ये बातचीत मान जाएंगे, उससे मुल्क ठीक हो जाएगा, इस खुशफहमी में कोई ना रहे, क्योंकि जो मुश्किल हालात अब ये मज़ीद और बिगड़ेंगे। तो ये तो चाहते हैं, ये इंतजार में बैठे हैं। आप शौकत तरीन साहब की ऑडियोज देख लें, इन्होंने पूरी कोशिश की, वो जो ऑडियो लीक्स हुई है उसमें इन्होंने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाए। ये जो बार बार श्रीलंका करते हैं ना, ये इनके दिल की आवाज़ है कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए। तो इमरान कहते हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा और नवाज शरीफ की बेटी जनता को यकीन दिला रही है कि इमरान यही तो चाहते हैं, जिन्होंने मुल्क को अपने फायदे के लिए इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। इस इल्जाम के जवाब में इमरान जनता को डराने में लगे हैं कि अभी तो ये महंगाई की शुरुआत है। मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि ये रुकना नहीं लगे है। ये हम अगर IMF की बातचीत मान भी गए, ये अभी यहाँ रुकने नहीं लगा। हमारे मुल्क का जो तेज़ी से हम दलदल में फंसे हुए हैं और फंसते जा रहे हैं। अभी ये जो 90 रुपए डॉलर के जो गिरा है, जो रुपया गिरा है डॉलर के मुकाबले में, अभी इसकी मज़ीद महंगाई आनी है। जो एक टाइम, थोड़ी टाइम के बाद जब आपका रुपया गिरता है तो जो बाहर से चीज़ें लेके आते हैं वो टाइम के बाद महंगी होनी शुरू होती है। मैं आखिर में यही बात करना चाहता हूँ कि जो भी इनके बैकर्स हैं ये समझ जाएं कि इनके पास कोई अगला आगे का रास्ता नहीं है। ये अगर समझ रहे हैं कि इससे आप IMF के डॉलर्स आ जाएंगे, तो वो ये ऐसे समझें कि ये कैंसर का इलाज डिसिप्लिन से हो रहा है। इमरान खान अपने भाषणों में शहबाज शरीफ से ज्यादा जनरल बाजवा पर हमला कर रहे हैं, जिसे वो इस सारे कोहराम का सबसे बड़ा दोषी करार देते हैं। बाजवा को विलेन बनाकर इमरान एक तीर से दो शिकार करने में लगे हैं। ऐसा करके इमरान अपनी सरकार की नाकामियों का ठीकरा बाजवा के सिर फोड़ना चाहते हैं और वहीं उन्हें बदनाम करके सेना को बैकफुट पर लाना चाहते हैं, जो फिलहाल शहबाज शरीफ के साथ है। अपने इस प्लान को पूरा करने के लिए इमरान जनता और सरकार दोनों को डराते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को बाहर करने के लिए मुल्क को तबाह ना करें। ये असल में जाना है हमारी सिक्योरिटी के ऊपर। जो आज हमारे हालात हो गए हैं, हम तो किसी के सामने अब खड़े भी नहीं हो सकते, क्योंकि हमें तो उन्होंने मुल्क को उधर पहुंचा दिया है। 300 अरब डॉलर से कम तो रिजर्व्स रह गए हैं। हमारे पास क्या अब है कि अपने पैर पे खड़े हों, किसी को कहे कि नहीं जी हमें पाकिस्तान की खुददारी चाहिए, हम पाकिस्तान की सॉवरेंटी चाहिए। हम कैसे कह सकते हैं जब मुल्क के हालात यहाँ पहुँचा दिए कि हम बड़े आराम से मुल्क के अंदर इस वक्त, अगर हम चाहें, इतनी बड़ी पार्टी है, हम अगर
वो मुजाहरे करें और मुल्क बंद करने की कोशिश करें, स्ट्राइक्स करें, मुल्क तो आगे ही हालात बुरे हैं। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।